अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब हुई, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर ने बातचीत करते हुए कहा कि पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पाक तुर्किया ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो पाकिस्तान नेवी ने अचीव किया है। पाकिस्तान नेवी के लिए दूसरे मिलजम या बाबर क्लास जहाज की कमिश्निंग हुई है। इस जहाज को PNS खैबर का नाम दिया गया है और इसकी कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान थे। इस मौके पर नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे और इस मौके पर तुर्क सदर ने जहाज को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी के हवाले किया और अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनको मिसाली करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खासतौर पर दिफाई इश्तराककार है, सिक्योरिटी सलामती के हवाले से उमूर हैं, उनको मजीद फरोग दिया जाए। नेवल चीफ ने अपने खिताब के अंदर एसफैट जिसने ये जहाज तैयार किया है और इसके साथ साथ इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का खास तौर पर इजहार तशक्कुर किया और इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तान और तुर्की की जो बहरी अफवाज हैं उनके दरमियान बढ़ता हुआ ताउन इश्तराककार पाकिस्तान और तुर्की दोनों के जो आपस के ताल्लुकात है उनकी एक नई जहत और एक नई जो उसका रंग है उसका मजहर है। इसके अलावा कमिश्निंग के बाद तुर्क सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर PNS खैबर का दौरा भी किया। जहाज पर आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने PNS खैबर के अमले से मुलाकात की। इस मौके पर नेवल चीफ और तुर्क सदर की मुलाकात भी हुई, जिसमें दोनों ममालिक की जो बहरी अफवाज है उनके मुस्तकबिल के इनिशिएटिव के हवाले से बातचीत की गई। नेवल सिक्योरिटी या मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजनल जो से मुतालिक उमूर है उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान नेवी के मिलजम क्लास जहाज़ों की बात करें तो ये जबरदस्त इजाफा है। ना सिर्फ इससे पाकिस्तान नेवी की जो फ्लीट एक्सपेंशन हुई है बल्कि इससे पाकिस्तान नेवी की जमीन फिजा पर सतायाब पर और ज़ेर-ए-आब जंग लड़ने की बेहतरीन जो सलाहियतें हैं उनके अंदर भी इजाफा हुआ है। PNS खैबर और जो क्लास की दीगर जहाज हैं PNS बाबर, ये बहुत जदीद तरीन जहाज है और इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसकी बदौलत ये जहाज मुख्तलिफ अक़साम के हमलों के पे निमटने की सलाहियत रखता है। के हमलों से निमटने की सलाहियत रखते हैं। तमाम तर तफसीलात आपने हमें फराहम की। सलमान, बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आप बताएं कि दुबई में अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पाकिस्तान अंडर-19 की पुरएतमाद बैटिंग जारी है। ओपनर समीर मिन्हास की उम्दा परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। जारहाना बैटिंग करते हुए भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बना दी। दुबई में पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो 31 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। ओपनर हमजा जहूर 18 रन बनाकर आउट हुए। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने दूसरे विकेट पर 92 रन की शराकत कायम की। सिवाय से मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरशाद अली से। जी इरशाद, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पाकिस्तान के जो लिटिल स्टार्स हैं अंडर-19 टीम है उनकी भी शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है अंडर-19 एशिया कप में, जो कि दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने 32 ओवर्स के अख्ताम पर 2 विकेटों पर 225 रन बना लिए हैं। आज की जो मेन हाईलाइट्स हैं वो जो ओपनर हैं पाकिस्तानी समीर मिन्हास, उनकी जो है वो सेंचुरी है। वो अब तक 124 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ 83 बॉल्स पर जो है उन्होंने 124 रन बनाए। ये उनकी जो है वो दूसरी सेंचुरी है इस टूर्नामेंट में। इससे पहले उन्होंने मलेशिया के खिलाफ 177 रन की इनिंग्स खेली थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। बांग्लादेश के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें 69 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा UAE के खिलाफ 44 रन बनाए। इंडिया के खिलाफ जो ग्रुप मैच था उसमें वो नाकाम रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो कसर निकाल दी और भारत के तमाम बॉलर्स की दुर्गत बनाते हुए 124 रन की इनिंग्स खेली। तो यकीनन अभी 32 ओवर्स में 18 ओवर्स का खेल बाकी है और पाकिस्तान अगर 350 रन तक का हदफ देने में कामयाब होता है भारत को, तो यकीनन टाइटल के लिए जो है वो पाकिस्तान फेवरेट हो जाएगा अपने इस टाइटल को जीतने के लिए। गो के इससे पहले जब ग्रुप मैच में शाद अली में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। छोटे शाहीनों ने बड़ी परफॉर्मेंस दिखा दी। भारत के खिलाफ समीर मिन्हास ने सेंचुरी दाग दी। 12 चौके और 4 छक्के लगाए। समीर मिन्हास ने भारत के तमाम बॉलर्स की खूब धुलाई की। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशा खाना 2 केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अटियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया।
मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल कैद और 1,65 करोड़ रुपए फीस जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया गया। अगर जुर्माना अदा ना किया तो 6 माह मजीद कैद काटना होगी। 15 माह से FIA की अदालत में ज़ेर समाअत रहने वाले केस का रेफरेंस 19 अगस्त 2024 को दायर किया गया था। खयानत की है, बानी और अहलिया खाइन हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद में रखा जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी मुजरिम साबित हो गए। अडियाला जेल में जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया, दोनों मुजरिमों से 1,65,05,000 रुपए फीस जुर्माना भी लिया जाए। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 6 माह कैद काटना होगी। तफसीलात के मुताबिक पढ़कर सुनाए जाने वाले फैसले में बताया गया कि मुजरिम बानी PTI को जायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा देते हुए कम से कम सजा तजवीज की गई। सन 2021 में बानी बुशरा बीबी के साथ सऊदी अरब गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया, जिसमें एक अंगूठी, एक कड़ा, एक हार और बालियों का एक जोड़ा शामिल था। तोहफे की मजमूई मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद बनती है। नैब कवानीन के मुताबिक तोहफे जाती मलकियत बनाने के लिए कम से कम आधी कीमत कौमी खजाने में जमा कराना लाजमी है। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए इनामुल्लाह के जरिए सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर तखमीना 58 लाख रुपए लगवाया। लूट मार की खौफनाक कहानी की तह 0.6 किलोमीटर तक महदूद हो गई। अब जैसे जैसे दिन का आगाज़ हो रहा है तो हद निगाह बढ़ती जा रही है और इस वक्त शहर कायद में हद निगाह जो है 2.6 किलोमीटर तक महदूद हो गई है। याद रहे कि सुबह धुंध की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें भी जो हैं कराची में वो मुअत्तल हो गई थी, जबकि याद रहे कि आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 68% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जो है वो पाकिस्तान का रुख किया है। आज रात गुज़िश्ता रात जो है बलूचिस्तान समेत पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से शहर कायद में यकदम ह्यूमिडिटी लेवल में जो है वो इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक ये सिलसिला जो है बदस्तूर भी तरीके से जारी रहेगा। अलबत्ता शहर के चंद इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ताहम कल से मौसम जो है वो दोबारा से मामूल के मुताबिक हो जाएगा। मैं हसन आगा कर रही थी, आपका शुक्रिया। लाहौर के मौसम में खुन की बढ़ गई है। हल्की धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। बिल्कुल, लाहौर शहर का मतला जो है वो अबर आलूद है और खुन की बढ़ गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि सुबह और शाम के औकात में धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम 11 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 21 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत शहर का रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ स्मॉग में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का मजमू जो है वो 247 बताया गया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है शहर का मतला जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ हल्की बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि खतरनाक मिशन खौफनाक सी जंग है। हॉलीवुड मूवी दी एनाकोंडा का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।